तो बच्चों आगे देखिए, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए, फ्रेश वीडियो लेके आए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। मैं इसको वीडियो नंबर 1 से डाल रहा हूँ। आगे ये सीरीज में अगला चेंज कर दूंगा जब पूरे वीडियो बन जाएगी, क्योंकि बीच में से टॉपिक उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? क्योंकि स्कूल की और यहाँ पर जो डिमांड हुई थी वो इस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है। तो पहले दो बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर मगर अगर मैं प्लस क्यू चार्ज यहां रखता हूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा। आप जानते हो वैसे तो E इक्वल टू आपने पहले पढ़ा था F डिवाइड बाई क्यू। अगर हम F निकालना है तो बन जाएगा क्यू इंटू में E। तो इस पर एक फोर्स लगेगा प्लस हो तो, और वो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा। प्लीज याद रखना, अगर प्लस चार्ज होगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अगर माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, हाँ पहले बच्चों, अगर माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस पर जो फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा। प्लीज ध्यान करना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है राइट की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट की तरफ। तो ठीक है, आप याद रखना कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के की डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा होगा। अगर इसका उल्टा कर दे, जैसे कि क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो उस पर जो फोर्स आएगा वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। कई किताब में इसको ना यूनिट नंबर 3 में दिया गया है टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं क्यों दिया गया, आई डोंट नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब दिया गया है तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आना चाहिए। हालांकि उसमें इसलिए दिया गया है, थोड़ा सा बता भी देता हूँ एक पॉइंट के लिए, लेकिन वहां पर भी वहां पर नहीं देना चाहिए, पहले यहाँ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वो यूज करेंगे इसको साइक्लोट्रॉन में भी। वहां पर दो टॉपिक रहेगा, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी देंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे, और उससे एक साइक्लोट्रॉन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3 में। तो साइक्लोट्रॉन में भी इसका यूज करेंगे, तो कृपया करके ये बात याद रखें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, काफी न्यूमेरिकल इससे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ कि अगर आपने एक प्लेट, दो प्लेट्स दी गई है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और जो ही पॉजिटिव नेगेटिव दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, ऐसे आ जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे। और एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जिसका मास m है और चार्ज उस पर E है, वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है और ये वेलोसिटी यूं है, इसको यूं फेंका गया है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और चार्ज E है, और ये v वेलोसिटी, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y एक्सिस में है तो वेलोसिटी x एक्सिस में दिया गया है। ये कहा गया है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड करना है अपने पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, कैसे ये चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा। दूसरा, कितना ये डिफ्लेक्ट करेगा y की तरफ डायरेक्शन में, और कितने एंगल से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। ये ऐसे क्वेश्चन में देखो दो चीजों का प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर एक फोर्स पैदा होगा, बस बताओ भैया किधर, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, अरे इस पर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा भैया, Fy। कैसे? चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे यूं दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यूं आना चाहिए, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से फोर्स ऊपर अपोजिट आएगा, तो फोर्स आएगा Fy ऊपर की तरफ। और x में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूं तो है नहीं, तो Fx में, यानी कि यहाँ पर Fx में वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, मैं हमेशा इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो दो कर लेते हैं हम, x डायरेक्शन ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं अपन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में हमें इंफॉर्मेशन जो जो आती जाए वो लिखते जाना। Fx इज इक्वल टू 0। Fy क्या होता है बेटा? मास तो दे रखा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इनटू y डायरेक्शन में रहेगा। अब ay कैसे निकालेंगे, या अपन पहले मैं Fy कैसे निकालेंगे। तो Fy के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज हमारा E रखा गया, स्मॉल e। तो E की, सॉरी क्या कर रहा हूं,
ई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ वाई डिवाइड बाई ई। तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू में ई। ई इज स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अरे बोलो बेटा, तो अब एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए वाई, आपको बताया था ई ई। तो ए वाई की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है ई ई डिवाइड बाई एम। अब एफ एक्स ये है तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। ठीक है, और अगर आपने एक्स निकाला है तो फॉर्मूला बनता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो आपको पता है ए एक्स तो 0 तो ये 0 हो जाएगा। एक्स निकालना है तो यू एक्स की वैल्यू हमें दी है अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि वी और इनटू में टी। तो आप यहां से टी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो एक्स बाई वी। अरे बोलो बेटा, यहां तक पहुंचने में इसको टाइम जो लगा है वो एक्स बाई वी। अच्छा, अब यहाँ पर भी मोशन अलोंग वाई एक्सिस लोगे तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। शुरुआत में वेलोसिटी दी हमने एक्स एक्सिस में और मोशन निकाल रहे वाई में, तो इसका मतलब यू वाई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। तो वाई इज इक्वल टू हेल्प मी हाफ ए वाई की वैल्यू ऊपर निकाली हमने ई ई डिवाइड बाई एम और टी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो बच्चों एक बात समझ में आ गई, हाफ ई ई एम वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। और जरा ध्यान करो वाई डायरेक्टिव ये ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यूनिफॉर्म दी गई है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी हमने कांस्टेंट दी है, दो कांस्टेंट है। तो वाई डायरेक्टिव इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब पाथ कैसा हो जाएगा, बताओ जल्दी जी, पैराबोलिक। ये आपने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 2D में, मोशन इन प्लेन प्रोजेक्शन मोशन में, कि जब भी एक्सपेयर, और वैसे भी पहले भी बताया गया कि प्रोजेक्टाइल फॉल रहेगा। दो आंसर दे दिए मैंने आपको, एक तो दे दिया पाथ कैसा हुआ प्रोजेक्ट पैराबोलिक, दूसरा बोल दिया मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा फॉर्मूला हाफ ई ई डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर, और तीसरा कितने एंगल से निकला है एक्स एक्सिस के साथ। मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि इस पर दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स का और एक वाई का। तो यहाँ पर वेलोसिटी थी हमारी इनिशियली वी, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि एक्स यहाँ पर एक्स में कितना है वाई में कितना है, तो आप वी एक्स और वी वाई निकाल लीजिए। तो निकाल सकते हो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब ये आपको बताया था मैंने ए एक्स की वैल्यू 0 थी तो इसको 0 रख दोगे तो वी एक्स बराबर है यू एक्स। यू एक्स कितना दिया आपने, पी के बराबर, वी एक्स की वैल्यू तो आ गई वी। अब निकालो वी वाई, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई आपको बताया था मैंने इनिशियली क्या है, 0 के बराबर, और ए वाई की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई थी ई ई डिवाइड बाई एम, और टी की वैल्यू निकाली थी हमने एक्स बाई वी। तो ये आ गई वी वाई की वैल्यू और ये आ गई वी एक्स की वैल्यू। अब एंगल निकालना है भाई, तो आप इसको वैसे ही तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बनानी चाहिए, नहीं तो आपको आना चाहिए कंसेप्ट सीधा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो भाई, इसको ऐसे सोल्व करोगे तो ये वी वाई बन जाएगा, ये वी एक्स हो जाएगा, ये थीटा निकल जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू क्या है पुत्रों एंड पुत्रियों, यहां पर देखोगे आप ई ई एक्स डिवाइड बाई एम वी, और इस वी एक्स की वैल्यू है बच्चों वी इंटू में वी। तो टेंजेंट थीटा जो आ जाएगा ई ई एक्स डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। तो ये आपको एंगल निकाल दिया हमने, कितना एंगल से निकलेगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे तो पाथ हमेशा सीधा हो जाएगा। यानी याद रख भैया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बाहर निकल जाएगा, लिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल फॉलोज द स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? तो ये एंगल का फॉर्मूला निकाल दिया, पैराबोलिक पाथ निकाल दिया, कितना डिफ्लेक्शन हुआ वाई डायरेक्शन में, तो ये निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। तो आपको एक गिवन फिगर जो दिया गया है उसमें फिर एक दो प्लेट दी गई है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये कहा गया यहाँ से मैंने तीन चार्ज पार्टिकल फेंक दी, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तीन पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका है तो पहली बात सब पर साइन बताओ तीनों चार्ज पर, गिव द साइन ऑफ
फ्री चार्जेस। और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है बेटा विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसके पार्टिकल के अंदर चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात तो समझो पहले तो जो ज्यादा डिफ्लेक्शन जो करेगा ऑब्वियस सी बात है, जितना थीटा ज्यादा होगा या वाई ज्यादा होगा, ये तो कॉन्स्टेंट लेता हूं मैं, उतना ही चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और ये पॉइंट था हमारा, ई बाई एम जिसका ज्यादा होगा उसका वाई ज्यादा होगा। इधर भी ऐसा ही है, टेंजेंट थीटा ई बाई एम ज्यादा होगा उसका ही टेन थीटा ज्यादा। डायरेक्ट इक्वल टू होता है बेटा, बोलो बेटा एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है टेन में भी, और यहाँ पर तो सीधा वाई है, तो यहाँ पर चार्ज बाई मास रेशियो जिसका भी ज्यादा होगा उसका वाई ज्यादा होगा। तो आप डिफ्लेक्शन से देखोगे जिसका ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उसका वाई ज्यादा होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा। तो पॉइंट ध्यान करना आपने। तो सबसे पहली बात कि 1 और 2 पर हमें क्या साइन होगा, इधर जा रहे हैं, अरे आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो यूं जाता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अपोजिट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। पर वैसे भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब साफ साफ पता चल गया इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। नहीं तो ये बात भी याद रखनी है कि चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉलो करता है, और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो ये पॉजिटिव तो ऐसे आएगा और ये नेगेटिव, तो ये इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव और इसका मतलब 3 पार्टिकल। पहला क्वेश्चन तो आ गया कि 1 और 2 पर नेगेटिव चार्ज और 3 पर पॉजिटिव चार्ज, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी यही। अच्छा, दूसरा पूछा आपने हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा। तो आप देखो ये थोड़े से डिफ्लेक्शन कम कर रहे हैं और ये एकदम से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम से ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा है। और जब y ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ई बाई एम भी उसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 3 का इनमें तीनों में से ई बाई एम जो है वो पार्टिकल 3 का हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। तो पॉइंट ये याद रखना आपने, ठीक है। अभी आगे देखो बेटे, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है और कंसेप्ट इससे मजबूत हो जाएगा आपको। पहले बात है, मैंने यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस दे दिया, आप ग्रेविटी भी दे सकते हो तो वहां पर जी का इफेक्ट भी आ जाएगा अगर ग्रेविटी दे देते तो। फिर यहाँ पर हमने ग्रेविटी को नहीं दिया, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन अगर कहोगे तो कर भी देंगे। फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर वी नॉट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से इसने कहा है कि जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है वी नॉट की, ताकि वो इसको जस्ट क्रॉस कर दे, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से इसको फेंका है ये यहाँ आ जाए। तो इसका मतलब तो एक बात समझ में आ गई हमारी, जो या एल लेंथ है और या आएगी मान लो एक्स, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, मान लो एक्स दूरी है, तो एक्स जो होगा हमारा, अगर मोशन अलग एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, एक काम कर लेगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 मोशन ले लिया करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको पता है ये जब क्रॉस करेगा कि हमारी जो एक्स डिस्टेंस रहेगी हमारी वो मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन टू एल। अरे भैया ये इससे पार जब भी होगा तो इस लेंथ से बड़ी होगी ये दूरी हमारी, तभी तो इससे बाहर निकलेगा। ये कंडीशन आपको आनी चाहिए, ये पॉइंट। अब मोशन वाई एक्सिस में लेता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो वी वाई की वैल्यू इनिशियली तो क्या होगी 0। अच्छा, अब आपको पता है चार्ज क्यू है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यूं, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो फोर्स क्या होगा वाई एक्सिस में एम ए वाई, एफ वाई क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दी गई है अलोंग वाई ही, तो ये है ये एम ए वाई। अरे बोलो बेटा, तो ए वाई निकलने वाला हमारा यस क्यू ई डिवाइड बाई एम। अब मोशन निकाल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से y क्या रहेगा, यहां से इतनी से फेंका है, तो ये y दूरी हमारी कितनी है dy/2, ये है 0 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्यू ई डिवाइड बाई एम और इंटू में टी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया वो सभी को। इसके बाद देखिए जरा, मैं एक्सटेंड कर देता हूं उसको, यहां से आप टी निकाल सकते हो, पहले 2 से 2 यहां कैंसिल कर लेते हैं, एम डी डिवाइड बाई क्यू ई
टी स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा अब x निकालना चाहते हैं हम, मान लो इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल देता हूँ। x निकालता हूँ तो x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। आपको पता है जो फोर्स आया वो y में है, तो x एक्सिस में फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो ये x की वैल्यू क्या होगी 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू हमें दी गई है v नोट, तो v नोट इंटू में t, और यहां से आप v नोट निकालना चाहते हैं तो v नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई टी, और t की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, t की वैल्यू निकाली है रूट ऑफ एम डी, और ये क्यू ई ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई इंटू में x डिवाइड बाई एम डी। अगर इसको और सोल्व करना चाहो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू करके करना, मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो ये हमारी ये रहेगी। तो कृपया करके उधार लीजिए, इसको पॉज करके, मुश्किल नहीं है, आप x एक्सिस में जाइए, सीधा सा फॉर्मूला लगाइए x इक्वल टू वी नॉट टी। अगर यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, x की जगह आप वी नॉट टी ग्रेटर देन इक्वल टू एल कर लीजिए, टी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आसान सा ही है, सेम पिछले वाला कंसेप्ट ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मिटाने जा रहा हूँ, इसको पॉज करके आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वैल्यू निकालनी है u की, सच दैट इट टचेस द अपर प्लेट या जस्ट मिसेस द प्लेट, यानी कि इसको फेंक दिया ऐसे ऐसे, कम से कम यहाँ पर टकराए या इससे पार हो जाए ऐसे। तो कुछ कुछ आपको याद आ रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पर जब आप टच करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, आगे जाकर ऐसे गिरेगा। अरे बोलो बेटा, ये मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप फॉर्मूला याद करो, प्रोजेक्शन मोशन दे रखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, जी इफेक्टिव बोलते हैं इसको। आप जब ग्रेविटी पढ़ाया करते तो खाली जी हो जाएगा करता, अगर यहाँ पर ग्रेविटी भी दे दूं तो इसकी एक्सेलरेशन का भी और इसका भी दोनों का इफेक्ट आ जाएगा। तो मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दिया तो हमने जी इफेक्टिव ले लिया, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो निकालनी। चलो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जी ये इफेक्टिव निकालना है, तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा हमारा। तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालो जरा, एफ वाई इक्वल टू होता है एम ए वाई, यानी कि एक्सप्रेशन निकालना हो या, और ये हो जाएगा क्यू ई एम ए वाई, तो ए वाई निकलने वाला है क्यू ई डिवाइड बाई एम, क्योंकि अगर ग्रेविटी का भी प्रभाव कर दे तो एक तो एक्सप्रेशन ये आ गई, एक ग्रेविटी की भी आ जाए, तो आप अगर ग्रेविटी कह दे इसमें सपोज कर लो, तो आप जी इफेक्टिव को लिखोगे, एक तो ए वाई आ गया और एक प्लस में जी आ जाता, प्लस माइनस, ये पॉइंट याद रखना, ये सॉरी ये जी प्लस माइनस ए वाई, सॉरी ये माइनस ऊपर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में वो देख लेंगे अपन। तो ये आपने ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या है तो इतना ही याद रखेंगे, तो क्वेश्चन खत्म है। x कितना है, जो इतना मैक्सिमम आपको x दिया गया है, आपको निकालना क्या है u, तो h की वैल्यू देख रखी है हमारे पास d, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री और डिवाइड बाई 2g, g की वैल्यू बच्चों क्यू ई डिवाइड बाई m, m ऊपर ले लेता हूं मैं। अच्छा एक ये बड़ा फेमस सा ही एंगल दिया जाता है साइन 37, तो इसके लिए आप याद रखा करो, जब भी ऐसे एंगल दे दिया जाए, ये मान लो 37 दे दिया जाए, तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये 5, यानी छोटा एंगल 3, अगर एक और दिया जाता है मोस्टली, ये भी ध्यान रखो 4 3 5, और ये एंगल है 53 डिग्री। ये +1 की बातें भी आपको याद रखो, ये फेमस एंगल दिए जाते हैं। 53 डिग्री दिया रखा है, तो ये छोटी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर सामने 4, ये नीचे 3, ये 5, और छोटे वाले पर ये 3 4 5,
ये बहुत यूज करते हैं इस एंगल को, तो ये ध्यान करना, +1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 37 में देखो साइन की वैल्यू आप तो कर ही लोगे, क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई, अरे क्या कर दिया मैंने, ये 5 लेना, सॉरी ये 5 ये 4, ओ यार सॉरी, ठीक 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 ठीक, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो आप इसको सोल्व कर लो भाई, तो d इक्वल टू आ जाएगा mu स्क्वायर, साइन 37 की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 9/25 और दूनी 50 क्यों ई। अब इसको यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ तक आज हम करेंगे। ऑल दी बेस्ट।